वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाभारत का मूल नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जय संहिता है। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सदा सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और डिडिम्बा का पोता कौन था? बर्बरीक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाभारत के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम और डिडिम्बा का पोता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कहलाती हैं, पिप्लाद तथा शौनक। इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपच है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन की व्याख्या भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के शौनक शाखा का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या हमने पहले भी क्वेश्चन में देख ली है, तो यहां पर व्याख्या जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारतीय और यूरोपीय। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये आर्य परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, शब्द यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? आहुति। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ बलिदान अर्थात आहुति है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। शुक्ल आयुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। अब हम लोग लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2016-17 में जो तथ्यात्मक प्रारूप में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी डिस्कस कर लेते हैं। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद। अभी हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है, ये भी पढ़ चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है, इसका अर्थ है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा यानी एनटीपीसी 2001 से 2014 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रारूप के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस बीच में उभरे? भारत में आर्यों का जो आगमन है लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार गंगा नदी क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है, यानी कि इनमें से जो कोई भी विकल्प है उसमें 1500 ईसा पूर्व के आसपास में आर्य लोगों का आगमन हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे?
मध्य एशिया, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में जो आर्यों का आगमन है एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ विद्वानों के मतानुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वेदों की कुल संख्या 4 है। इनमें इनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ यानी नदीतमा एवं देवीतमा कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष रूप से यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलान करने के लिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में इसमें ब्राह्मण जो है इसमें वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन होता है, यानी ए का जो है तीसरा होना चाहिए। ए का तीसरा 2 विकल्पों में है अभी। उपनिषद का संबंध किससे है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करने से है, यानी कि दूसरा होना चाहिए। तीसरा और दूसरा जिस विकल्प में है वही सही होगा। तीसरा और पहला 2 विकल्पों में अभी भी। और अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है जनसाधारण के रीति रिवाजों का। और ऋग्वेद में अवेस्ता, ऋग्वेद की जो तुलना है अवेस्ता से की गई है। 2 इसमें बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि पर आधारित लिखित प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। या याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। वैदिक युग में, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी या बाल विवाह प्रमुख था या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। विकल्प में अनुलोम विवाह वैदिक युग में स्वीकृत था, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? सबसे पहले आर्य आए, यानी कि तीसरा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में यूनानी, 3 के बाद में 4, 3 और 4, और उसके बाद में कुषाण, 3, 4, 2, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सब आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यूनानियों का 326 से 325 ईसा पूर्व के मध्य में, कुषाणों का प्रथम सदी में और हुड़ों का प्रथम आक्रमण 5वीं शताब्दी स्कंदगुप्त के काल में हुआ। अतः उक्त आक्रांताओं का सही तिथि क्रम आर्य, यूनानी, कुषाण और हुड़ है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानस खंड कहा गया है। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। सिक्का, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। निष्क शब्द का प्रयोग वैदिक काल में हार जैसी किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वर्षा एवं वज्र के, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिसका प्रमुख अस्त्र वज्र था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? अग्नि, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा।
भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि थे, उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। ये इस प्रकार है: मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद पुराण। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया। इन शक्तियों को देवताओं के रूप में स्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जीवन के 4 चरणों से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जीवन के 4 चरण कौन कौन से हैं? प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी, जो इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष। 4 आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? व्रीहि शब्द चावल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का तात्पर्य चावल से गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पाणिनि प्राचीन काल में भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। अब हम लोग जो ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा हुई उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था? कितने? 4। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। जीवन के इन 4 चरणों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास शामिल हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के साथ 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, यानी खाली स्थान की पूर्ति करनी है। 1028 सूक्त। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद 4 वेदों में से प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10,552 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। कई ऋचाओं के संग्रह को सूक्त कहते हैं, जो किसी विशेष देवता या विषय वस्तु से संबंध होते हैं। दिए गए प्रश्न में ऋचाओं की कुल संख्या 10,600 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अब हम लोग जो ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा हुई है 2003 से 2014 तक, जो इनको विकल्प के रूप में ही पूछे गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर तथ्यात्मक रूप में पढ़ लेते हैं समय की दृष्टि को देखते हुए। ऋग्वेद के समय, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के समय काबुल नदी को कुभा कहा जाता था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। प्राचीन काल यानी वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा गया था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सवित्र देवता या सूर्य को समर्पित है। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य दर्शन में से सांख्य दर्शन प्राचीनतम है। ऋग्वेद में बहुपतित्व विवाह प्रचलन नहीं था। आयतरे, विजासेना, कृष्णा, कर्णामृत में से आयतरे उपनिषद है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रथम चरण माना गया जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, के पिता का नाम क्या था? दुष्यंत था। भारतीय दर्शन पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। हिंदू धर्म
का प्रारंभिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम क्या है? मांडवी है। आर्यों के बारे में विशद जानकारी वेदों से मिलती है। प्राचीन हिंदू विधि की पुस्तक मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। ऋग्वेद में पेरियार नदी का कोई भी उल्लेख नहीं है। महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित है। सुश्रुत कौन थे? आयुर्वेद के आचार्य थे। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वैदिक नामक परुषणी रावी नदी आधुनिक के नाम से अनुरूप है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है। जो आयुर्वेद की उत्पत्ति है उसे अथर्ववेद से मानी जाती है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सामवेद भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये आश्रम है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है महाभारत का मूल नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।